राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की द्वारकाधीश भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, महर्षि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? आज मुझसे कौन से अच्छे अच्छे काम हुए हैं और कहाँ कहाँ भूल हुई है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरति मात्मनः किम नु मे पशुभिस्तुल्यम किंबा सत्पुरुषैरिति। प्रतिदिन विश्राम करने के पहले यह चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि प्रभु आज मैंने जो जो ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है, कल भी मेरी बुद्धि ऐसी ही रहे, मैं अच्छा कर पाऊँ। आज यदि मुझसे गलती हो गई है, कहीं भूल हो गई है, तो ऐसी बुद्धि मेरी कल ना हो, ये प्रार्थना करके विश्राम करना चाहिए। मनुष्य विश्राम करके प्रातः काल जब उठता है, जागृत अवस्था को प्राप्त करता है, प्रपंच में पड़ जाता है। जब तक वह स्वप्न में है तो स्वप्न देखता है। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, जेहि जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब शोभनि हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्नावस्था में नाना प्रकार की वस्तुओं को देखता है और उसके बाद जब गाढ़ी नींद में चला जाता है, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वहाँ उसका परमात्मा के साथ मेल होता है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही सूर्योदय होता है, जागृत अवस्था को वह प्राप्त होता है, तो फिर उसे संसार के काम याद आने लगते हैं। मैं कहाँ पर हूँ, मेरा कमरा कहाँ है, स्नान घर कहाँ है, दूध काफी कहाँ है, काम पर जाना है, काम वाले कहाँ हैं, तरह तरह के पत्नी बच्चे सब का स्मरण होने लगता है। जागृत अवस्था में सबका स्मरण करता है। स्वप्न में आनंद से स्वप्न देखता है, सुषुप्ति में परमात्मा के साथ उसके तार जुड़ते हैं। गाढ़ी नींद में चला जाता है। अहम सुखम अस्वाप्सम, आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। ये गाढ़ी नींद है। लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आता है, संसार का चक्कर उसके मन मस्तक में घूमने लगता है। उस अवस्था में मेरी बुद्धि को शुद्ध रखना। संसार है ना, ये संसार એટલે શું કહેવાય? સંસારતી इति સંસારા, સાપ સરકે છે ને, એવી જ રીતે સંસારમાં સ્થિરતા નથી। कोई वस्तु स्थिर नहीं है संसार में। असंसार की वेगवती धारा में, इस संसार की वेगवती धारा में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। पूरी उथल पुथल मची हुई है, उत्थान पतन चल रहा है। कोई राजा हो रहा है, कोई रंक हो रहा है, कोई मूर्ख हो रहा है, कोई विद्वान हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, कोई धनी हो रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, सब हो रहा है आपके सामने, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में, आपके नगर में, आपके प्रदेश में हो रहा है। इस जागृत अवस्था में
इस प्रपंचमय स्वप्नमय जगत में हम कैसे आपकी आराधना करें, कैसे आपको प्राप्त करें। रात्रि में विश्राम करते समय ऐसी प्रार्थना करके जब हम सोते हैं तो उस व्यक्ति को दूसरे दिन जागृत अवस्था में संसार पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त होता है। परमात्मा के प्रति निष्ठा, हमारी प्रार्थना, हमारा भजन निश्चित रूप से हमें फल प्राप्त कराता है। इसलिए आप लोग श्रावण मास में सोमवार में अभिषेक कराते हैं, महादेव का अभिषेक करवाते हैं ब्राह्मण लोग, आप लोग घरों में बुलाते हैं। बहुत से लोग पार्थिवेश्वर बनाते हैं। तो वहाँ रुद्र सूक्त का पाठ होता है। रुद्र सूक्त के पाठ में सबसे पहले यही कहा जाता है, जज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। यही कहते हैं, यद जागृतः, हे प्रभो जागृत अवस्था में मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना देना। तन में मना शिव संकल्पमस्तु, शिवः संकल्पम अस्तु। संकल्प माने प्रतिज्ञा, संकल्प माने वचन। संकल्प यानी ये कहना कि मैं ये करूंगा, आपको वचन देता हूं। शिव यानी कल्याण। એટલે શું અર્થ થયો એનો कि जागृत अवस्था में मारा मननी तमे शिव संकल्प वाला, मेरे मन में विकार न आए। जागृत अवस्था में ही विकार आता है। स्वप्न अवस्था में तो आपने जो किया है पूरे दिन, पूरे वर्ष, पूरे जीवन, वही दिखाई पड़ता है। जागृत अवस्थायाम यत् दृष्टम यत् कृतम यत् श्रुतम तज्जनत वासनया निद्रा समये अनुभूयते। यही स्वप्न है, यही स्वप्न है। जो आपने देखा, जो सुना, जो किया, वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। लेकिन जागृत अवस्था में जैसे ही मेरा मन, मेरे नेत्र इंद्रिय, मेरी कर्णेंद्रिय, मेरी रसनेन्द्रिय, मेरी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां कर्म संयुक्त होती हैं, नाना तरह के प्रपंच यहाँ चलने लगते हैं। उस प्रपंच के बीच में प्रभो मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना देना, माने कल्याणकारी बना देना। मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा करूं, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन हो। मेरे पैर मंदिर की ओर ले जाएं, मंदिरालय न ले जावें। मेरे हाथ हमेशा अच्छा काम करते रहें, मेरे हाथों के द्वारा कभी चोरी ना हो। मैं किसी को सताऊं ना, किसी को दंड ना दूं, किसी को लाफा नहीं मारूं। मेरे नेत्र भगवान का ही दर्शन करें, माता पिता गुरु के दर्शन करें, अपने बड़ों के दर्शन करें। मेरी कर्णेंद्रिय हमेशा भगवान की कथा श्रवण करें, संतों के शब्द श्रवण करें, संत पंथ ग्रंथ को सुने। हमारी प्रत्येक इंद्रिय से धर्म का कार्य हो, ऐसी प्रार्थना करके जब हम विश्राम करते हैं। आप शाम को भोजन करते हैं, बयारी करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, 30 सेकंड लगते हैं इस प्रार्थना करने में, प्रभु आज हमारा जो हुआ तो हुआ, कल हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा संकल्प जब आप करेंगे तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेवो तारा बलम चंद्र बलम तदेव। आपके मन में मंगल करने की कामना जिस दिन जहां जिस स्थान पर पैदा हो जाए, वही मुहूर्त है, वही शुभ मुहूर्त है हमारे लिए, वही शुभ दिन है हमारे। महेश दिन दानी, महेश यानी महादेव। हे महादेव, हमारे जो दिन का दान करने वाले हैं, एटलीस्ट सुदिन का दान करने वाले हैं। शिव संकल्प मस्तु तन में मनहा, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, ताकि मेरा मन के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि मेरी आंख को ठीक कर दो, कान को ठीक कर दो, नासिका को ठीक कर दो, हाथ पैर को ठीक कर दो। ऐसा प्रार्थना में नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दो। क्यों? तेरे शू अर्थ छे? इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मन ही इन इंद्रियों का संचालक है।
मन ही नेत्रों को देखने के लिए प्रेरणा देता है। मन ही कर्णेंद्री को श्रवण की शक्ति, मन के साथ अगर कर्णेंद्री संयुक्त नहीं होती है तो सुन नहीं पाते हैं आप। 3 लोग खड़े हुए हैं, तीनों लोग खड़े हैं, 2 लोग उसमें से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो कहता है फिर से कहना, आपने क्या कहा? जब तुम वहीं पास में खड़े हो तो क्यों पूछ रहे हो कि आपने क्या कहा, फिर से कहो। तो वो कहता है नहीं, मेरा मन बंबई चला गया था। बैठे हैं गोधरा में, मन बंबई चला गया। कौन रोकेगा इस मन को? कौन रोकेगा? मन को बस में कौन कर सकता है? मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पर ब्रह्म को पाइए, मन की ही परतीत। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। इसलिए वो कहता है कि मेरा मन बंबई के संबंध में विचार कर रहा था। इसका अर्थ हुआ कि कान तो उसके खुले थे, पास में भी खड़ा था, लेकिन सुन नहीं पाया, क्योंकि कर्णेंद्रिय मन के साथ संयुक्त नहीं थी, कर्णेंद्रिय जुड़ी नहीं थी मन के साथ। हमारी प्रत्येक इंद्री का संचालक मन है। इसलिए रुद्र सूक्त में ये प्रार्थना की गई कि हमारे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। तन में मनः, प्रभो मेरा मन कभी गलत विचार न करे, मेरा मन सद्विचार, मेरा मन भगवान के चरणों में, मेरा मन माता पिता गुरु के चरणों में लगा रहे, उनकी आज्ञा का मैं पालन करता रहूं, मेरी देह के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। यही तो धर्म है। ऐसे धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। आप लोग सब हिंदू हैं तो हिंदू में हिंदुत्व होता है ना। जैसे जल में जलत्व होता है, इसी तरह से हिंदू में हिंदुत्व होता है। माने हिंदू धर्म का पालन करने वाला हिंदू, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, अलग से नहीं है हिंदू धर्म। सनातन धर्म में ही हिंदू धर्म समाहित है। इसलिए अपने धर्म पर चलने के लिए विश्राम के समय, प्रतिदिन सोते समय भगवान से आराधना करना चाहिए। जिसका जो इष्ट देव है, अभी गाया ना इन्होंने, माताओं ने, बच्चियों ने, अयगिरी नंदन। अगर माँ तुम्हारी इष्ट देवता है तो माँ से प्रार्थना करो, महादेव है तो महादेव से प्रार्थना करो, श्री राम है तो श्री राम से प्रार्थना करो, द्वारकाधीश है तो उनसे प्रार्थना करो, प्रभो आज हमसे गलती हुई हो क्षमा कर देना, कल वह गलती हमसे ना हो, ऐसा कह करके चादर ओढ़ करके सो जाए, अच्छा जाएगा, अच्छा ही होगा। भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे हित के संबंध में सोचते हैं। बाकी जितने लोग, जितने भी संबंधी आपके हित में सोचते हैं, उनका कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। भगवान का आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे पिता और पुत्र के बीच में संबंध बिना स्वार्थ के हुआ करता है, इसी तरह से सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमात्मा के संबंध में कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान सबका हित करने वाले हैं। क्यों? कि उन्होंने सृष्टि को जन्म नहीं दिया, वो स्वयं सृष्टि बन गए। तदात्मानं सृजाम्यहम् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अपना ही विस्तार किया उन्होंने। जैसे एक माता पिता ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया, तो वो चारों बच्चे माता पिता से भिन्न नहीं है। जो भिन्न समझते हैं उनकी भूल है। चारों बच्चों में माता पिता प्रविष्ट हैं, चारों में ही हैं, चारों के शरीर में, क्योंकि उन्होंने ही उनको जन्म दिया है। इसलिए अपने जन्म को सार्थक करने के लिए, माता पिता की कीर्ति में वृद्धि करने के लिए, मनुष्य होने के धर्म का पालन करने के लिए हमें प्रतिदिन सत्कर्म और सदाचार का आचरण करना चाहिए। आज तो प्रवचन करने की बात तो थी नहीं, लेकिन अब परशुराम जी ने कहा करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, पराधीन सपने सुखना ही। तो जिन्होंने बुलाया उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो
आप लोगों ने खूब परिश्रम करके तैयारी की, स्वागत किया। ये स्वागत आपने अपने संस्कार और संस्कृति का किया, हमारा स्वागत नहीं है। आपके संस्कार और आपके धर्म, आपकी संस्कृति का स्वागत। इसी तरह की बुद्धि आप सबकी बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं आप सब धर्म के मार्ग पर चलते रहें। कल भी है प्रोजेक्ट कितना बजे? 5 से 7। 5 बजे नहीं आएंगे, 6 बजे 6 बजे आएंगे और कल भी सत्संग होगा, लाभ लेना। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव।